हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में दूसरा शमूएल की किताब पुराने नियम से और इसका 1 अध्याय और इसका 21वां पद। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। बस आज का हमारा जो विषय है वो प्रार्थना के विषय पर है। प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, हम इन बातों को देखेंगे। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लिखा है, हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस ना पड़े ना वर्षा हो। वो कहता है पहाड़ों, तुम पर कभी वर्षा ना हो ना ओस पड़े। कभी ऐसा हो सकता है कि मैदान के अंदर, खुले मैदान में, पहाड़ छत पे नहीं होता, कहीं छुप कर नहीं होता, खुले मैदान में होता है, आसमान के नीचे होता है। और अगर बरसात आएगी तो पहाड़ पर ज़रूर आएगी, ओस पड़ेगी तो पहाड़ पे भी पड़ेगी। परंतु वो कहता है वर्षा तो हो, सारी जगह पर हो, परंतु पहाड़ पे ना हो, है ओस हो परंतु ओस पहाड़ पे ना हो। वो कहता है न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं। यानी परमेश्वर को जो अनाज था पुराने समय में, अनाज और पशु परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाया जाता था, भेंट में दिया जाता था। वो कहता है ऐसा कोई खेती ना हो, सारे खेत बंजर हो जाएं, क्योंकि उसमें अनाज बने ही ना, उगे ही ना। क्योंकि वो अनाज अगर उगेगा तो परमेश्वर को अर्पण किया जाएगा, तो वो खेत बंजर पाए जाए। क्यों कहता है? क्योंकि हम परमेश्वर को त्याग देते हैं। आज हमारा जो वचन है, जो मेन विषय है, वो है परमेश्वर को हम त्याग देते हैं। क्या करते हैं हम त्याग देते हैं और परमेश्वर फिर हमें त्याग देता है। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यहाँ पर लिखने वाला बोलता है, वो कहता है पहाड़ पे कभी ओस नहीं पड़ेगा, असंभव बात है, उस पर बरसात नहीं होगी, असंभव बात है। कहता है ये एक उपमा है। वो कहता है उसके समान, जैसा पहाड़ है ना, खुले मैदान पे है, उस पर बरसात नहीं आ रही, ओस नहीं आ रही, ऐसा वो व्यक्ति होगा जिसे परमेश्वर त्याग दे। और वो व्यक्ति कुछ भी करेगा अब तो सफल नहीं हो सकता। ये उपमा है, जैसे पहाड़ खुले मैदान में है, उस पर बरसात और ओस नहीं आएगी, ऐसे वो कहता है ऐसे वो व्यक्ति होगा, उस पर कोई आशीष नहीं होगा। चाहे वो कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, दुनिया के किसी भी भाग, किसी में छोर में चला जाए, कितने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर ले, कितने मित्रों को इकट्ठा कर ले, कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर ओस नहीं पड़ेगा, वो पहाड़ हो गया है। और वो कहता है वो उस खेत के समान हो जाएगा, उस बंजर खेत के समान होगा। अब उसमें भेंट के लिए उपज भी नहीं उगेगा, कुछ नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का। लिखा है क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, क्योंकि शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। हाँ, वो कहता है शूरवीरों की, यानी योद्धाओं की जो ढालें हैं ना, वो अब बिना तेल लगाए रह गई। ढाल क्या करता है? बचाव। ढाल क्या करता है? एक योद्धा का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो ढाल होता है बचाव के लिए, शत्रु का हमला, उसमें बचाव। तेल क्या कहता है? तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है। और वो कहता है उस ढाल पे अब तेल रह नहीं लगा, सूख गया है। अब क्या होगा? अब शत्रु हमला करेगा और वो जो ढाल है ना, जो बचाव का, अब वो टूट जाएगा। तो हम अपने जीवन में किसे ढाल समझते हैं? वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा दोस्त है, आधी रात को भी बुलाऊंगा ना, अपनी जान दे देगा मेरे लिए। जिसने हम सोचते हैं ना, हमारी बिरादरी, परिवार के लोग, हमारे वो अपने लोग, वो हमारे लिए ढाल हैं, वो हमें बचा लेंगे हर मुसीबत से। प्रभु कहता है वो अशुद्ध रह गई, क्योंकि उन पे तेल नहीं लगा। यानी आपकी ढाल इस दुनिया में जो बनी है ना चारों तरफ,
चाहे आपके मित्र हो, रिश्तेदार हो, लोग हो, वो आपको तब तक बचा सकते हैं जब तक आपकी उस ढाल पर प्रभु का तेल है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है। अगर परमेश्वर, प्रभु वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब मनुष्य को मनुष्य के अनुग्रह की क्या जरूरत है? वो तो प्रभु है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, उसे मनुष्य के अनुग्रह की क्या आवश्यकता है? हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, ये बात हमें समझ आती है, परंतु मनुष्य के अनुग्रह की क्या आवश्यकता है? मनुष्य के अनुग्रह यही है जो परमेश्वर लोगों के मनों को उबारता है कि वो आपके प्रति अपना अनुग्रह दिखाते हैं, आपकी तरफ अपना फेवर दिखाते हैं। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। अगर प्रभु आपको त्याग दे तो आपके रिश्तेदार भी आपको त्याग देंगे। आपके दोस्त जो बहुत पक्के हैं ना, वो भी आपको त्याग देंगे। इस संसार में आपका कोई आपके लिए बचाव के लिए खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि तेल उस पर लगा ही नहीं। मनुष्य का अनुग्रह तब प्राप्त होता है जब परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। जब परमेश्वर का फेवर होता है तब मनुष्य का फेवर होता है। जब परमेश्वर की ढाल हमारे लिए होती है तब मनुष्य की ढाल हमारे लिए होती है। हालेलुया। जब प्रभु आपके पक्ष में है तब आपकी बिरादरी, आपका गली मोहल्ला, आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, रिश्तेदार सब आपके तब पक्ष में होंगे। हालेलुया। वो कहता है, शूरवीरों की ढालें बिना तेल लगाए रह गई। मैं आपको बताता हूं बिना तेल लगाए कैसे रह जाती है। अर्थात परमेश्वर हमें त्याग देता है। परमेश्वर हमें त्याग देता है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। ये आपको बड़ा सुनकर अजीब लगेगा कि एक अभिषिक्त को परमेश्वर त्याग दे। देखिए, मैं अभी एक अभिषिक्त जन हूँ। मेरी क्वायर के बच्चे अभिषिक्त लोग हैं, प्रचारक लोग अभिषिक्त हैं। आप लोग जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वे भी अभिषिक्त हैं। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि अभिषिक्त लोगों को प्रभु क्यों त्याग देता है, कैसे त्याग देता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पहला, प्रभु यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में क्या किया? बेच डाला। जब वो प्रभु की मेज पर बैठा है, प्रभु के संग भोजन ले रहा है, आपने एक फोटो देखा होगा ना, एक बहुत कॉमन फोटो, एक टेबल है, प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, 12 चेले प्रभु के संग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। वो ये बात उस वक्त की है जब प्रभु अपने चेलों के संग भोजन कर रहे हैं। तब वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को कहा, जा तू अपना काम कर। और ये अपना काम करने से पहले वचन में लिखा, तब शैतान यहूदा में समा गया। शैतान क्या हुआ? यहूदा में। यानी प्रभु के संग बैठा है, प्रभु का अभिषिक्त है, प्रभु का चेला है, और वो वहां पर बैठा है, और प्रभु यीशु मसीह की बगल में बैठा है, और लिखा है यहूदा में शैतान समा गया। यानी जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बगल में भी बैठा है ना, तो उसमें भी शैतान समा सकता है। और आप चर्च में हैं, आपको लगेगा नहीं, हम भैया के सामने हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम तो चर्च में बैठे हैं, चर्च में कैसे शैतान आ सकता है? नहीं, लिखा है प्रभु यीशु मसीह की बगल में साथ में बैठा उसका प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ चेला। प्रभु ने कोई धोखा नहीं दिया, चुना उसे। और लिखा है शैतान उसमें समा गया, और प्रभु ने कहा, जा अपना काम कर। प्रभु को मालूम है शैतान इसके बीच में क्यों समाया। समाने का मतलब है उसमें उसकी आंखें नहीं पलट गई, बाल नहीं बिखर गए, यानी शैतान उसके अब विचारों में आ गया। हालेलुया। शैतान उसके, अब आप यहाँ पर बैठे होते हैं आधा घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, और प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं। उस आराधना के दौरान आप क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार आते हैं? अब उन विचारों को आप जांचें, चेक करें। एक होता है ना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वो आपके भीतरी अंगों को देखता है, क्या बीमारी है अंदर। तो आप भी है ना, अपने विचारों का अल्ट्रासाउंड किया करिए। आप क्या सोच रहे हैं, किस वक्त क्या सोच रहे हैं, विचारों में क्या चल रहा है,
आराधना मैं कर रहा हूं, क्या ये आराधना मेरे परमेश्वर को भा रही है, या ये आराधना मैं बनकर हीरो बन रहा हूं लोगों के आगे? प्रभु ने कहा चौक पर मत खड़े हो जाना ताकि लोग तुम्हें धर्मी जाने, वरन जब तू प्रार्थना करे तो कोठी में जाके बैठकर अंदर प्रार्थना करना, गुप्त में जाकर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब तू भेंट करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना, परंतु जब तू दे तो तेरा दाहिना हाथ दे तो बाएं को भी ना पता चले, क्योंकि जो तू अपने पिता को गुप्त में देगा तेरा पिता तुझे गुप्त में देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु जानता है आपके विचारों को, आराधना में विचारों को पढ़ रहा है, वो वचन के वक्त आपके विचारों को पढ़ रहा है, आपके विचारों को। आप अपने 24 घंटे जब आप जाग रहे हैं अपने विचारों का अल्ट्रासाउंड करता रहें, ये कैसे विचार मेरे विचारों में आ रहे हैं, क्या ये शैतान की ओर से है? देखिए, शैतान आपको विचार देगा, शैतान आपको, ये हो नहीं सकता कि विचार ना दे, वो विचार मुझे भी देता, सबको देता है, ये उसका स्वभाव है, वो सबको देता है। सुनिए, जब आप बाहर जाते हैं सड़क पर तो आपके ऊपर पक्षी उड़ रहे होते हैं ना, कौवे वगैरह उड़ रहे होते हैं, आप उन्हें तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो आसमान में है, आपके ऊपर से चले गए, आप उन्हें तो नहीं रोक सकते। पर हाँ, कौवों को सुनना ध्यान से, परंतु कौवों को अपने दिमाग में ऊपर यहाँ पे सर पे घोंसला बनाने दे, उसे तो आप रोक सकते हो। भाई, पेड़ पत्तियों की डालियां लाके आपके सर पे रखेगा, घोंसला बनाने लगेगा कि मैं यहाँ अंडा दूंगा, बच्चे मेरे रहेंगे, तो आप उस घोंसले को बनने से तो रोक सकते हो, रोक सकते हो या नहीं? भाई देखो, शैतान आपको विचार देगा, इसे नहीं रोक सकते, परंतु उस विचार में आप बहो ना, चलो ना, वो आपके हाथ में है। समझ रहे हैं? 84,000 विचार प्रतिदिन एक व्यक्ति के विचारों में आते हैं। मैं डिस्कवरी चैनल में देखा था, 84,000। कितने? प्रतिदिन एक व्यक्ति को आते हैं, हम उन्हें गिन नहीं पाते। कोई विचार 2 सेकंड का, 1 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का आता है, 10 सेकंड का आता है, 84,000 आते हैं, सोते जागते। पक्षी उड़ रहे हैं, कौवे उड़ रहे हैं। आप किस विचार को अपने दिमाग में उपजाएंगे? यहूदा इस्करियोती डाकू था, उसका बैकग्राउंड डाकू था, और डाकू में से प्रभु ने उसे चुना था। तो डाकू क्या करते हैं? लालची, चोर, डकैत, हत्यारे। तो यहूदा इस्करियोती आ तो प्रभु में गया, परंतु उसका जो विचार था ना पुराना वाला, लूटने का, चोरी करने का, डकैती का, लालची स्वभाव वो उसमें था। और वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चंदे की थैली में से, दान की थैली यहूदा के पास रहती थी, और वो उसमें से चुरा लिया करता था पैसा। लोग भेंट देते थे ना प्रभु के चेलों के लिए, प्रभु के लिए, वचन में लिखा है वो उसमें से भी चुराता था, लालची था। तो 30 सिक्कों का जब विचार जैसे उसके आगे बोला गया ना, अगर हम तुझे देख चांदी के 30 सिक्के देंगे, तू प्रभु यीशु मसीह को बेच देगा क्या? वो उसका बैकग्राउंड तो वही था। अचानक विचार आया उसके मन में, और उस विचार को उसने अपने दिल में थमा लिया। चांदी के 30 सिक्के फ्री में मिल रहे हैं मुझे, इससे तो मैं एक प्रॉपर्टी खरीदूंगा, खेत खरीदूंगा। उस विचार को उसने अपने मन में रख लिया, उपजा लिया। कब मिलेंगे 30 सिक्के, कैसे मिलेंगे, कौन देगा, कहाँ में जाऊंगा मैं, सारी बातों में घूमने लग गया, वो खो गया। हालेलुया। आपको भी विचार आता है। यहूदा इस्करियोती को ऐसे ही विचार आया, और लिखा है उसने प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। उसने बेचा ना, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया। शाऊल राजा, पिछले दिनों में मैंने 2 बजे वाली सभा में बताया था, शाऊल राजा एक अभिषिक्त राजा था, परंतु परमेश्वर का दास सैमुअल का उसने इंतजार नहीं किया। सैमुअल भविष्यवक्ता था, उसका काम था परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, परंतु शाऊल ने सोचा मैं तो राजा हूं, मैं सैमुअल का काम मैं करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? अब भाई देखो, प्रभु ने मुझे चुना है एक अगुवे के रूप में,
मैं नेल्स बेंजामिन हूँ, इस चर्च का अगुवा, मैं प्रचार करता हूँ। तो जो मेरा पोजीशन है, मेरा जो पद है ना, मेरा जो काम है, वो मुझ पे जमेगा, परमेश्वर उसका ऑनर करेगा। परंतु यदि हमारे चर्च में से कोई भी भाई या बहन मेरी जगह पर ये खड़े होकर सोचे अब मैं नेल्स बेंजामिन की जगह मैं लूँगा, मैं वो चीज़ बोलूँगा जो भैया बोलते हैं, मैं उनकी जगह ले लूँगा, तो जैसे ही ये विचार किसी व्यक्ति के मन में आएगा ना, परमेश्वर उसे त्याग देगा, क्योंकि तूने उस अभिषेक की आदर नहीं किया जो अभिषेक मैंने अपने दास को दिया हुआ है, जो अभिषेक मैंने अपने दास को दिया है, तूने उसका आदर नहीं किया। एक छोटी सी गवाही बताता हूँ आपको। मैंने अपने चर्च में एक शादी पढ़ी, उस शादी के अंदर उस व्यक्ति ने मुझे 20,000 रुपये दिए। 20,000 रुपये दिए, मैंने वो लिफाफे में 20,000 रुपये लाया, मैंने उस एनवलप को अपने कबर्ड में रख दिया, यानी जहाँ मैं कपड़े रखता हूँ मैंने वहाँ रख दिया। ज़्यादातर मैं वहाँ रखता नहीं हूँ, पर अचानक मैंने रख दिया। कपड़े बदलने लगाऊंगा, मैंने अलमारी में वो लिफाफा रख दिया, बात ख़त्म हो गई। मेरे पास जो भी पैसा आता है, जो भी धन देता है, मैं बैंक में जमा करा देता हूँ। वो लिफाफा मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मेरे कपड़ों में दब गया। मुझे लगा कि मैंने बैंक में करा दिया होगा, मेरी पत्नी को भी लगा इन्होंने बैंक में करा दिया होगा वो पैसा। दिन महीने साल तो नहीं, कई महीने ऐसे बीत गए, वो पैसा वहाँ पड़ा रहा। अभी बीते 2 महीने से पहले, यानी 2.5 महीने होने को हैं, मेरी पत्नी अलमारी को साफ कर रही थी और अचानक उसे वो लिफाफा दिखाई दे गया, क्योंकि मेरे कपड़े साफ कर रही थी, ठीक कर रही थी, उसे वो कपड़े दिखाई दे गए। उसने कहा अरे ये तो वो वाले पैसे हैं जो उस भाई ने शादी पढ़ते वक्त इन्हें दिए थे। और मेरी नॉलेज में था कि मैंने जमा करा दिए हैं, पत्नी को भी ये मालूम था ये जमा करा दिया है, पर उसे लगा अरे इन्होंने तो जमा ही नहीं कराए, ये तो पैसे यहाँ है। फिर देखो सुनो, हमारी शादी को इतने साल हो गए, मेरी पत्नी बहुत ईमानदार है, पैसों के मामले में बहुत ईमानदार है। जितना भी पैसा मेरे को आता है, ऑफरिंग आता है ना, मैं अपनी पत्नी के हाथों में दे देता हूँ कि तुम खोलो, और वो खोलती है, वो मुझे बता देती है कि इतना प्रभु ने तुम्हें धन दिया है। सब ऑफरिंग वो गिनती, मैं नहीं गिनता, मुझे बता देती है। उसे जितना पैसा चाहिए होता मुझे बोल देती, मुझे इतना पैसा दे दो, मैं उसे उतना दे देता हूँ, बस बात खत्म हो जाती है। बच्चों को दे देता हूँ, पत्नी को दे देता हूँ, परमेश्वर का भाग अलग कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पत्नी जितना मुझे बोलती है, 1,000 दे दो, 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, जितना बोलती मैं दे देता हूँ, रोकता नहीं। अचानक मेरी पत्नी को विचार आया, इनका हाथ कई बार टाइट रहता है, पैसे इनके पास होते नहीं हैं, मैं ये 20,000 रुपये रख लेती हूँ, 20,000 थे वो, मैं 20,000 रुपये रख लेती हूँ और अपने पति को नहीं बताऊँगी, क्योंकि इन्हें बता दूँगी इधर उधर फिर खर्च देते हैं। जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तब मैं इन्हें बताऊँगी। उसने 20,000 रुपये सिर्फ इसलिए रखे थे कि मेरे पति को ये 20,000 का नॉलेज नहीं है, इसको मैं रख लूँगी और मैं अपने पति को बताऊँगी नहीं। जब इनको ज़रूरत पड़ेगी ना तब मैं बताऊँगी इनको वो पैसा, जब इनके पास नहीं होगा। कई बार बीवियाँ इमरजेंसी में पैसा रख लेती हैं, है ना, तो उसने रख लिया। अब रख लिया, उसके 2 दिन के बाद मेरी पत्नी झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन साफ करे, काम करे, परमेश्वर का आत्मा बोलता तूने मेरे दास से जो पैसे छुपाए उसे जाकर बता। वो उस विचार को झटक देती, नहीं मैं नहीं बताने वाली। वो काम करती रहती, हर 2-3 दिन बाद प्रभु से बोलता तूने मेरे दास से जो पैसे छिपाए हुए उसे जाकर बता। वो नहीं बताती। धीरे धीरे करके वो बीमार पड़ने लग गई, बहुत बीमार होती चली गई। 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तीसरी बार अब एडमिट हुई है, फिर अब उसे डिस्चार्ज कराया जा रहा है। तो उसने मेरे आगे, अब प्रभु ने उसे कहा कि मेरे दास को बता। अब उसे रोज आवाज पड़ने लग गई, मेरे दास को बता दे इस पैसे के बारे में, मेरे दास को बता दे। वो ये कहती प्रभु मैं इन्हें बता दूंगी ना, खर्च कर देंगे, मैंने इमरजेंसी कोटा रखा है। वो बताती नहीं। और एक दिन वो बैठी हुई, अभी कुछ दिन पहले बैठी हुई, पलंग पर बैठी हुई रो रही। मैंने कहा क्या हो गया? मैं अंदर आया अपनी पैंट शर्ट पूछने के लिए, प्रेस हो गए? उसने कहा हाँ हो गए। अब वो प्रेस कर रही और रो रही। मैंने कहा क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? कह रही मैंने तुम्हारे ना पैसे छुपा रखे हैं। मैंने कहा कौन से पैसे छुपाए हैं? कह रहे ऐसे ऐसे तुम्हें वो पैसे मिले थे, वो मेरे पास पैसे पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा तो कह रही
परमेश्वर मुझे है ना रोज़ बोल रहा है, अभी भी मुझे बोल रहा है, तू बीमार इसलिए है, मैंने तुझे बीमार इसलिए कर दिया क्योंकि तूने मेरे दास के पैसे छिपाए हुए हैं। उसके हॉस्पिटल के इलाज के लिए मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है वो मेरा प्रभु नहीं गिन रहा। मेरा प्रभु क्या गिन रहा है? वो वाले 20,000 बस। उसके इलाज के लिए कितना मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, मेंटली टेंशन में हूँ, पैसा लग रहा है, वो प्रभु नहीं गिन रहे। प्रभु वो गिन रहे, तूने अलमारी से क्यों निकाले थे, बताए क्यों नहीं। बस प्रभु की निगाह में वो। जब उसने मुझे बताया मैं उसे चुप कराने लग गया। मैंने कहा अरे यार तू मुझे बता देती, ले तू 20,000 रुपये रख ले, मैं तुझे दे रहा हूँ। फिर वो कहती नहीं इसे ले लो। मैंने कहा कि नहीं। मैंने कहा, मुझे कहती मैंने तुम्हें इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे, कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तब मैं निकालती है। कह रही प्रभु मुझे अभी भी बोल रहा था। कह रही अब आवाज़ आना बंद हो गई है, अब उसे आवाज़ नहीं आ रही। प्रभु ने उसे पनिश किया, दंड दिया, बीमार कर दिया। तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा, बिब्लिकल बता रहा हूं। जब आप एक अभिषिक्त का पद लेने की खिलाफत करते हैं, उसकी जगह खड़े होते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करता है? त्याग देता है। परमेश्वर क्या करता है? त्याग देता है। और शाऊल ने ऐसे ही किया था भविष्यवक्ता शमूएल के साथ। उसने ऐसे ही किया, प्रभु ने उसे त्याग दिया। और तीसरा एक अभिषिक्त था जिसे प्रभु ने त्यागा, वो कौन था? लूसीफर, प्रभु का दाहिना हाथ, स्वर्गदूत, आराधक स्वर्गदूत, जिसे आज दुनिया शैतान के नाम से जानती है। वह लूसीफर, गिराया हुआ स्वर्गदूत, जिसने परमेश्वर का सिंहासन चाहा और प्रभु ने उसे त्याग दिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? सुप्रभु के वचन में अगर हम देखें, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और इसका 31वां पद, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। बस क्या लिखा है? जीवते ईश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? क्या है? भयानक बात है भाई, उसके हाथों में पड़ना। दुनिया से दुश्मनी कर लो, प्रभु से मत करो। क्योंकि अगर प्रभु तुम्हारा दुश्मन हो गया तो सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन है, और अगर प्रभु तुम्हारा मित्र हो गया तो सारे तुम्हारे मित्र हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। भयानक बात का मतलब कि इसका अर्थ है पर जीवित परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। अब आप उस खुले पहाड़ के समान हो गए हैं। अब उस पर बरसात भी नहीं आएगा, ओस भी नहीं पड़ेगा। आप उस बंजर खेत के समान हो गए हैं, अब उस पर उपज कभी भी नहीं होगी। भयानक बात हो गई है। और देखिए ये हमारे लिए ऐसी स्थिति बनती क्यों है? क्यों परमेश्वर हमें त्याग देता है? क्यों प्रभु त्यागता है? त्यागता, सुनिए ध्यान से, त्यागता वो कहां पर है? जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग प्रार्थना नहीं करते। अब आप अपना चेक कर लो अपने जीवन को, आप में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते? चेक कर लो। मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर। मैं तो आपका आत्मिक पिता हूं, गुरु हूं आपका। मैं आपको सही राह दिखा रहा हूं, बता रहा हूं मैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, तो आपको परमेश्वर ने त्याग दिया है। आप त्यागे हुए हैं क्योंकि आपका संबंध प्रभु से नहीं है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पुराने नियम में दूसरा इतिहास और इसका अध्याय 26 और इसका पद 5 में अगर हम देखें, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक राजा उजिया का जिक्र है। उजिया है उसका नाम, राजा, उसके विषय में लिखा है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय और पद 5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसकी सफलता दी। हाँ,
वचन में लिखा है राजा उज्जिया के बारे में कि जकरिया के दिनों में, यानी भविष्यवक्ता जकरिया के दिनों में परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। कौन? उज्जिया। परमेश्वर का दर्शन के विषय में समझ रखता था। दर्शन का मतलब प्रभु को खोजा करता था। प्रभु मुझसे कहाँ पे नाराज हैं, वो ये ढूंढता था बातें। कहीं मैं अपने आप को तो प्रसन्न नहीं कर रहा, कहीं मैं अपने जीवन से ऐसी बातें तो नहीं कर रहा जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो रहा हो। अभी मैंने आपको क्या कहा था? आपको विचारों का अल्ट्रासाउंड करना है, आपको देखते रहना है कहीं ये बातें मेरे जीवन से, ऐसी बातें तो नहीं आ रही, मैं ऐसी बातें तो नहीं बोल रहा, ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहा, ऐसे विचार तो नहीं कर रहा कि मैं अपने जीवन से परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहा हूं। कितने लोगों ने जॉयस मेयर का वचन देखा है? जॉयस मेयर बहुत प्रैक्टिकल प्रचारिका है। अब आती चल, जॉयस मेयर बताती है, एक बार सुबह सुबह मैं खाने की टेबल पर बैठी हुई थी। कहती मैं एक फीमेल हूँ, लेडी हूँ मैं, जो कि बुढ़िया हैं, जबकि 70 साल हो गए उनकी एज। वो कहती मैं नाश्ता कर रही थी, अचानक मेरे पोते ने टीवी ऑन कर दिया। नाश्ता करते वक्त टीवी मेरी आंखों के सामने था, और टीवी ऑन करते से एक पिक्चर का सीन आता है। वो बताती हैं एक बहुत सुंदर लड़का स्विमिंग पूल से निकल रहा है नहाते वक्त, उसकी बॉडी पूरी घिली है। कह रही बिल्कुल स्लो मोशन में वो आ रहा है, और कह रही नाश्ता करते वक्त मैंने टीवी में वो सीन देखा, वो अचानक मेरी आंखों में आ गया। कह रही और बार बार उस लड़के को लेके विचार आए। जॉयस मेयर बताती, और मैं विचारों को झटकती हूँ, प्रभु जी ये विचार कहाँ से आ रहा है? वो कहती मेरी आंखों ने उस सीन को रिकॉर्ड कर लिया। मेरी आंखों ने उस सीन को क्या किया? रिकॉर्ड कर लिया। हम जो भी चीज़ देखते हैं ना, हमारी आंखें कैमरा होती है, जैसे ये कैमरा है, रिकॉर्डिंग यहाँ पे है, जो देखा वो रिकॉर्ड हो जाता है फट। जॉयस मेयर बताती वो रिकॉर्ड हो गया, वो चित्र छप गया मेरे। मैं प्रार्थना करूं तो वही लड़का मुझे दिखाई दे स्विमिंग पूल से निकलता। कहती मैं विचारों को झटकती, हे प्रभु यीशु मसीह ये विचार क्यों आ रहा है? मैं तेरे नाम से इन विचारों को बांधती हूं। मैंने क्या बोला? कौवे तो आएंगे, परंतु उन्होंने रोकना आपके हाथ में है। हाँ, जॉयस मेयर परमेश्वर की आंखों में तब चुभती, परमेश्वर का आत्मा तब शोकित होता। जॉयस मेयर इत्मीनान से आंख बंद कर लेती और उस लड़के के बारे में विचार करती, और तमाम वह अश्लीलता, अशुद्धता के बारे में सोचने लगती। कैसे वो लड़का मिलेगा, कैसे मैं उससे अपना संबंध बनाऊंगी। इन विचारों में अगर जॉयस मेयर खो जाती तो परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता। प्रभु जानता है ये इंसान है, इनकी आंखों में वो कैमरा है, ये जो देखते हैं रिकॉर्ड हो जाता है, जो कान सुनते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, ये शरीर जिसे छूता है रिकॉर्ड हो जाता है। वो जानता है, वो विचार रिकॉर्ड हो जाता है, परंतु विचारों से कैसे तुम अलग होगे ये परमेश्वर देखता है बस। हालेलुया। आप अपने जीवन से कैसे परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं या प्रसन्न कर रहे हैं, ये आपको जांचना है, चेक करना है आपको। वचन में लिखा है वो दर्शन की खोज में लगा रहता था, और लिखा तब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो यहोवा की, बोलिए, जब तक वो यहोवा की, अरे सब नहीं बोल रहे भाई, बच्चे अच्छे हैं आप लोगों से तो बच्चे बोल जाते हैं। जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा। अब आपको क्या करना है? खोज में लगना है। तब तक क्या लिखा है? और तब तक परमेश्वर उसे सफल करता रहा। हालेलुया। चाबी यही है। जब तक नेल्स बेंजामिन परमेश्वर की खोज में लगा रहेगा, परमेश्वर नेल्स बेंजामिन को सफल करता रहेगा। जिस दिन मैं नेल्स बेंजामिन ने परमेश्वर को त्यागा, परमेश्वर कहेगा नेल्स बेंजामिन अब मैं तुझे त्याग देता हूं, मैं तुझे नहीं जानता। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर है ना, वो हट जाएगा। परमेश्वर ने मेरे लिए जो ढाल बनाई है, आत्मिक ढाल और शारीरिक ढाल, ये दोनों ढालें खत्म हो जाएंगी।
मैं उस पहाड़ के समान हो जाऊंगा जिस पे कभी बरसात नहीं पड़ेगी, ओस नहीं पड़ेगी, जिस पे कोई आशीष नहीं आ सकती। अब नाइल्स बेंजामिन का नाम अब उसे सफल नहीं करेगा, उसे तरक्की नहीं करेगा। अगर नाइल्स बेंजामिन को कोई उठा सकता है, सफल कर सकता है, तो वह है सिर्फ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जब तक वो उसकी खोज में है, जब तक आप उसकी खोज में हैं, तब तक लिखा है वो आपको सफल करेगा, यानी आपको भाग्यवान करता रहेगा, करता रहेगा। वर्तमान चल रहा है, लगातार लगातार होने वाला प्रोसेस। आप दर्शन की खोज में चल रहे हैं और वह आपको सफल कर रहा है। इसका उल्टा, आपने उसके दर्शन को त्याग दिया, उसके दर्शन को खोजना बंद कर दिया। अब आप सफल नहीं, असफलता की खोज में चलेंगे। अब आप समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है आपको लगातार परमेश्वर के साथ चलना है और उसकी ओर टकटकी लगाए देखना है। कई बहनों का कई बार बाली टॉप्स नीचे गिर जाता है, चेन गिर जाती है, मिलता नहीं है। होता है ना, होता है ना आपके साथ? भाई लोगों का कई बार पैसे निकाल रहे थे, 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, हवा नीचे गिरा, हवा से सोफे के नीचे चला गया, सारा मूड खराब। कोई नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा, बीवी की बात अच्छी नहीं लगेगी, बच्चा गोद में होगा तो उसे झटक देंगे, हट जा जरा तू साइड में, क्यों 50 का नोट गिर गया मेरा। और औरतों की टॉप चेन अगर खो जाए तो अलमारी धीरे खुलेगी और बंद नहीं होगी, जोर से खुलेगी और जोर से बंद होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपकी चीज खो गई है, आपका मूड खराब है। जब तक वो मिलेगा नहीं, आपको तसल्ली नहीं होगी। आपको प्रभु के लिए ऐसा ही बनना है। मेरा मूड खराब है जब तक मैं अपने प्रभु की ओर टकटकी ना लगाऊं, मैं उसका दर्शन ना करूं, मेरा मूड खराब है। मैं उसे ना देखूं, मेरा मूड खराब है। क्या आपका मूड खराब होता है कि आपने आज सारा दिन प्रार्थना नहीं किया? आपका मूड खराब होता है कि आपने 2 दिन प्रार्थना नहीं किया? आपका मूड खराब होता है आपने 15 दिन प्रार्थना नहीं किया? अरे आप तो नॉर्मल जी रहे हैं, नॉर्मल हंस बोल रहे हैं, नॉर्मल खा पी रहे हैं, तो क्या करेगा परमेश्वर? वचन में लिखा है, राजा उजिया जब तक प्रभु का दर्शन में लगा रहा, प्रभु से भाग्यवान करता रहा, तरक्की देता रहा। 15 दिन अगर आप प्रभु के लिए रुक गए ना, तो 15 दिन की वो तरक्की जो प्रभु ने आपके लिए अलाउ करी थी, वो रुक जाएगी, रुक जाएगी। क्योंकि 15 दिन आप प्रभु से अलग हैं। देखिए, दोष परमेश्वर का नहीं है, आपका है, मेरा है। इन पंखों को, इन लाइटों को करंट की जरूरत है, बिना करंट के चलेंगे ही नहीं, बेकार है। कितनी सुंदर लाइटें हो, कितने सुंदर पंखे हो, बिना करंट के बेकार है, चल ही नहीं सकता। अरे ऐसे ही हमारे जीवन में है ना, करंट हमारा परमेश्वर है, जो बह रहा है तो हम चल रहे हैं, हम तरक्की पा रहे हैं, हम भाग्यवान हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जैसे ही हम करंट की सप्लाई काट दें, हम भाग्यवान होना, सफल होना बंद हो जाते हैं। कई लोग पहली बार या दूसरी बार जो मेरे चर्च में आते हैं ना, नए नए विश्वासी, उनका एक बड़ा सवाल होता है, भैया जी हमें चर्च में कितने दिन आना पड़ेगा? वो मेरे से सवाल करते हैं। हमें अपने कर्जा उतारने के लिए कितने दिन आना पड़ेगा? ठीक होने के लिए हमें कितना दिन आना पड़ेगा? मैं क्या बताऊं, 7 संडे, 16 संडे, कितने संडे बोलूं? हैं? अरे जितने संडे तुम प्रभु के संग जुड़े हो राजा उजिया की तरह, उतना ही तुम सफल होगे। फिर मैं उन्हें क्या कहता हूं, अभी तो आओ। उत्तर मेरे पास है, परंतु उत्तर अगर उन्हें बता दूंगा तो भग जाएंगे। भैया कह रहे हैं प्रभु के साथ जब तक बने रहोगे तब तक आप आशीषित हो, तब तक आप भाग्यवान हो, तब तक सफल हो। दोबारा बेटा ये वाला वचन पढ़ो, बहुत सुंदर वचन है, 26:5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय
समझ रखता था। उज्जिया परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हाँ, जब तक वो खोज में लगा रहा, वचन में आगे क्या लिखा है, तब तक, बस वहीं तक, वहीं तक। एक हफ्ता वो खोज में लगा रहा तो प्रभु उसे तब तक सफल करता रहा। सन 2024 के अक्टूबर में नेल्सन बेंजामिन दर्शन के खोज में लगा रहा, प्रभु उसे सन 2000 अक्टूबर के खोज में सफल करता रहा। अगर नेल्सन बेंजामिन सन 2024 के दिसंबर 31 तक प्रभु के दर्शन में की खोज में लगा रहेगा, परमेश्वर उसे तब तक सफल करता रहेगा। सन 2025 लगते ही नेल्सन बेंजामिन ने अगर परमेश्वर को त्याग दिया ना, तो नेल्सन बेंजामिन की सफलता जनवरी 1 तारीख से ही रुक जाएगी। वो गिर गया बेचारा, बताओ, वचन का इतना भय आ गया उसमें। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आपको प्रभु के संग निरंतर बने रहने की जरूरत है। चाबी यही है। हम अंतिम वचन को देखेंगे, निकालिए यूहन्ना की किताब, इसका 15 अध्याय और इसका 5वां पद, पेज नंबर 154। पढ़ो बेटा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? डालियां हो। और प्रभु क्या कहता है? जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है। प्रभु देखो एक भौतिक उपमा दे रहे हैं। एक डाली, एक लॉजिक है। हमारा परमेश्वर देखो साइंटिफिकली भी बात करता था, विज्ञान के अनुसार। प्रभु कहता है एक डाली कब तक बढ़ेगी? जब तक वो दाखलता अपने पेड़ के साथ जुड़ी है। डाली को जैसे ही काटोगे, पेड़ से अलग करोगे ना, उसकी बढ़ान, उसकी खुशबू, उसका फल सब रुक जाएगा। तो प्रभु क्या कहता है? डाली को कब तक बड़े रहने की जरूरत है? जब तक वो दाखलता पेड़ से जुड़ी हुई है। प्रभु कहता है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। वो जो मुझ में बना रहता है, प्रभु आपके लिए पहला बोल रहा है, जो मुझ में बना रहता है। यदि आप परमेश्वर में पहला कदम आप बढ़ाएंगे, अगर आप प्रभु की ओर पहले बने हुए हैं, तो प्रभु कहता है फिर मैं उसमें बना रहूंगा। वो ये नहीं कहता पहले मैं बन गया हूं, बाद में तुम बनते रहना, ये तुम्हारा मूड होगा ना। कहता है पहले तुम बनोगे, बाद में मैं बनूंगा, और जब मैं बनूंगा तो बहुत फल लाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये क्या है? ये आज्ञा नहीं है, ये वार्निंग है, चेतावनी है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु मुझसे कहेगा नेल्सन बेंजामिन, अगर तूने संदेश देना है और तू चाहता है तेरा संदेश लोगों के मनों पे असर हो, तो तुझे मेरे साथ बैठने की जरूरत है। तुझे अपने 30 साल के बाइबल के ज्ञान के आधार पर तुझे मंच पे नहीं जाना है। तुझे मेरे साथ बैठना है और मेरे चरणों में बैठना है और मुझसे पूछना है, प्रभु बताइए ये आपके लोग हैं, आप क्या प्रचार करेंगे? जब मैं तुझे बताऊंगा तब तू वो बोलना, तब मेरा वचन सफल होगा। नेल्सन बेंजामिन, तेरी सेवा कब बढ़ेगी? जब तू मुझसे पूछेगा। कैसे मेरी सेवा बढ़ेगी? मैं तुझे बताऊंगा। दुनिया का कोई आदमी तुझे नहीं बढ़ा सकता। मैंने अपने दुनिया के अंदर, अपने इस जीवन काल में बहुत से प्रभु के दासों को देखा है, उठते हुए, बढ़ते हुए, गिरते हुए। और मैंने देखा है लोगों ने बड़े हाईली कॉन्टैक्ट अपने यूज किए, बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ा तामझाम किया, बड़ी पब्लिसिटी करी कि हमारी सेवा उठ जाए, परंतु नहीं, सेवा ऐसे नहीं उठती। ये परमेश्वर के हाथों में है, वो किसे बढ़ाता है। हालेलुया। आप कुछ भी कर लीजिए इस दुनिया के अंदर, सारा जी तोड़ लगा लीजिए, कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर सफल होना है, चाबी यही है मेरे बच्चों, मुझ में बने रहो। हालेलुया।